कैसे आप बिना स्टैमरिंग के कार ड्राइविंग करते समय बात कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ। मैं कुछ आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, अगर आप स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं और आप स्पेसिफिकली कार जैसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको फ़ोन आ रहा है और आपको बोलना पड़ता है या फिर आपको कार में ही कॉल करना पड़ता है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके आसपास लोग हैं और फिर आप उसके बीच में बात करना चाहते हैं पर आप स्टैमर करते हैं, तो जिससे कोई भी पर्सन जिसको स्टैमरिंग है वो अपने कार में बैठे बैठे कोई भी मीटिंग है, आपको अर्जेंट कॉल आ रहा है या फिर आपको किसी को कॉल करना है, चाहे आप अकेले हैं या आपके साथ में कोई है, आप स्टैमर फ्री कैसे बात कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा लाइव डेमो है जहाँ पर मैं आपके सामने लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन डिस्कस और हाउ यू कैन स्पीक ओवर अ कॉल इन अ कार। तो मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करूँ, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना, स्पीड नॉर्मल रखना। मैं सामने देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जस्ट इमेजिन दिस यूर सेल्फ इन माई सीट जहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप स्टैमर फ्री बात कर सकते हैं और आपकी बात नेक्स्ट पर्सन समझ में भी आएगी और आप अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पर, जो बहुत लोग मैं देखता हूँ कि कार चलाते समय वो लोग अपने कान के पास मोबाइल रख के बात करते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा कार में ब्लूटूथ से अपना मोबाइल कनेक्ट करके ही बात किया करो। आपके हैंड फ्री रहेंगे, आपका फोकस रहेगा ड्राइविंग के ऊपर और एक्सीडेंट के चांसेस सबसे कम रहते। तो कान के पास मोबाइल रखते हुए या फिर स्पीकर पे मोबाइल रखते हुए बात मत कीजिएगा। सबसे पहले ब्लूटूथ से ही आपको बात करनी चाहिए। आई होप सबके कार में आजकल ब्लूटूथ आता है और जैसे कि हर किसी के कार में ब्लूटूथ होता है, तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अपने कार में बात करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। तो वैसा आपको प्लान करके जाना है अपने ऑफिस में, या फिर आप घर पे आए या फिर ऑफिस जा रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी, या आप ड्राइवर है या कोई भी पर्सन है जो कार में बात करना चाहता है फ्लुएंटली। दूसरी चीज़, जब मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरा एक हाथ स्टेयरिंग पे है पर मेरा दूसरा हाथ में यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे इफेक्टिव टेक्निक अगर आपको यूज़ करनी है वो है आपके हाथों के साथ। जब भी आप कार में बैठे हैं और आपको बात करनी है ना, तो अपने हाथों का इस्तेमाल आप मैक्सिमम करने का ट्राई कीजिए। जैसे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ या फिर ओके मैं आपको बाद में मिलता हूँ। तो देखो मेरे हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। और जो आपके हैंड यूज़ होते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है, हैंड यूज़ होने से आपका एक फ्लो बनता है बात करने का, जिसमें आपके हाथ आपके वर्ड्स को बाहर निकालते हैं। सो गिव मी जस्ट 1 मिनट। या तो आपके हाथ जो है वो आपको यूज़ करने हैं बात करते समय। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरी स्पीड कम रहे और मैं सही लाइन में कार चलाऊँ, ताकि कोई ऐसा कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिसको मैं नहीं चाहूँगा होना चाहिए मेरे साथ। तो यस, सो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसमें आप एक हाथ का इस्तेमाल कीजिए मैक्सिमम बोलने के लिए। जो भी आप बोलना चाहते हैं अपने हाथों से बार बार यूज़ कीजिए। इट विल वर्क एज अ मैजिक ट्रिक, जहाँ पर आपके वर्ड्स बहुत इजीली बाहर आएंगे। ट्राई करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा उससे। दूसरा टेक्निक, कार चलाते समय देखिए साइड वाला पर्सन खाली आपके ये फेस को देख सकता है, पीछे वाले पर्सन आपके फेस को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो जब भी आप कार चलाएंगे अपना माउथ जो है उसको आप अच्छे से बिल्कुल खींच खींच के वर्ड को बोलने का कोशिश कीजिए। अपने माउथ को थोड़ा सा इफेक्टिव यूज कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। इससे आपके जो भी ब्लॉकेज वर्ड है वो आने का कोशिश करेंगे या फिर आप अच्छे से उसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वॉज अ हैंड, सेकंड इज योर माउथ। और माउथ कोई देख रहा है क्या मेरा, मैं कितना स्ट्रेच कर रहा हूँ, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बस आपको अपने माउथ को स्ट्रेच करना है ताकि आपके जो ब्लॉकेज वर्ड है उनको थोड़ा फ्लो मिले वर्ड निकलने के लिए। जैसे कि मैं ये रिकॉर्ड करते समय थोड़ा स्ट्रेच करके ट्राई कर रहा हूँ। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्निक। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक अगर आप यूज करना चाहते हैं वो है आपका ब्रीदिंग। देखिए जब आप कार चलाते हैं और कार चलाते समय अगर आपका ब्रीदिंग, एक फॉर एग्जांपल आपके अंदर एंजाइटी आ रही है, आप हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने मुंह को अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हैं
और आपका फिर भी एंग्जाइटी इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मुंह को थोड़ा ना खुला रखें, आप ओपन रखें माउथ को। एक्सेल होने दीजिए, इनहेल कीजिए माउथ से, नाक से मत कीजिए, थोड़ा सा एक्सेल करने की कोशिश कीजिए बीच बीच में, इससे आपको बहुत फायदा होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक एंड द लास्ट टेक्निक इसमें यह है कि आप जब कार चलाते हैं तो कार का भी स्पीड थोड़ा सा कम रखेगा, प्लस आपके बोलने का भी स्पीड थोड़ा सा कम रखेगा। यहाँ पर गाड़ी जैसे मैं रोक चुका हूँ क्योंकि सिग्नल है यहाँ पर आगे, तो मैं अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक हाथ मेरा गियर पे है। सिमिलर चीज आप भी कर सकते हैं, थोड़ा स्पीड डाउन कीजिए अपने कार का भी और अपने बोलने का भी। तो क्या होगा देखिए, आपका ना कंट्रोल भी रहेगा और आपके वर्ड्स इजीली बाहर आने की कोशिश भी करेंगे और आ भी जाएंगे। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ कि अगर आपको कॉल आ रहा है किसी का, तो कॉल रिसीव करने के बाद आप एक हाथ यूज कीजिए मैक्सिमम बोलने के लिए, मुंह को अच्छे से खींच करके ट्राई कीजिए, माउथ को बंद मत कीजिए, खुला रखिएगा और थोड़ा स्पीड को नॉर्मल रखते हुए बात करने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं शायद भूल सकता हूँ, ये है कि कुछ लोग थोड़ा ना लाउड बोलते हैं कार के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने ब्लूटूथ के साथ अपना कैमरा या सॉरी ब्लूटूथ के साथ अगर आपका मोबाइल कनेक्ट करके रखा है, आपको कॉल आ रहा है, तो आपकी थोड़ी भी आवाज वहां पर रिकॉर्ड हो जाती है, माइक के अंदर चली जाती है। तो आप चिल्लाकर मत बोलेगा, माइक के पास जाकर मत बोलेगा। ब्लूटूथ आपका सेंसिटिव होता है, वो आपकी आवाज को अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है। तो लाउड मत बोले, धीमे बोले, शांत बोलेगा, रिकॉर्डिंग माइक आपका आवाज सुन लेगा। साथ में आपके हैंड मूवमेंट, आपका माउथ स्ट्रेचिंग, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल, ये सारी चीजें जब एक साथ काम करती है, थोड़ा स्पीड स्लो डाउन करके, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसमें दो प्रकार आ सकते हैं कॉलिंग के। एक हो सकता है कि आपको कॉल आ रहा है और एक हो सकता है कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं। तो जब आपको कॉल आ रहा है किसी का, तो आपको तो आइडिया नहीं है कि वो कॉल क्यों कर रहा है, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत बोल के उसको कट कर सकते हैं। पर जब कोई आपको बोलता है कि कॉल करो और ये बताओ, या यहाँ पर आप हो या यहाँ पर आना है, जो भी रीजन है आपका, वहां पर तो फिर आपको दिमाग लगा के बोलना पड़ता है। और अगर आपकी गाड़ी में बहुत लोग हैं, तो वो आपको देख रहे हैं कि यार आप कैसे बात कर रहे हैं। और मैक्सिमम टाइम ये जो लोग जो कार चलाते हैं, मैक्सिमम टाइम उनके साइड में उनकी फैमिली बैठी रहती है, उनका फैमिली में से कोई मेंबर रहता है, उनका दोस्त रहता है, या जब भी अपने दोस्तों के साथ कार ट्रिप पे जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको हमेशा आता होगा। सो थिंक अबाउट इट लाइक एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, जहाँ पर अपने हाथों से, चेहरे से, माउथ से अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए आप ट्राई कर रहे हैं। और जैसे कि मैं कार चला रहा हूँ पुणे के अंदर, तो आप शायद गेस कर सकते हैं कि ये एरिया कौन सा है अगर आप पुणे में रहते हैं। एंड मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि मैं पूरे सेफ्टी के साथ कार को चला रहा हूँ, मैं कैमरा में कम से कम देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं सेम आपको भी एडवाइस करूंगा, जैसे कि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो को, वैसे सेम मैं कॉल पे बात भी करता हूँ और आप भी कर सकते हैं ऐसे बात। मुझे भी स्टैमरिंग का इशू था, जिसको मैंने ठीक कर दिया है। अगर आपको स्टैमरिंग का इशू है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप बच्चे हैं, आपके घर में किसी को भी प्रॉब्लम है, तो हम लाइव बैच ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर हम लोगों की हेल्प करते हैं। मेरा डिटेल में प्रॉपर ट्रेनिंग चलता है, जहाँ पर मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, उनका प्रैक्टिस लेता हूँ, उनका इम्प्लीमेंटेशन लेता हूँ, और हम आपके प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। और अगर आपको डायरेक्टली हमारे टीम से या फिर मेरे साथ बात करनी है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हमारी टीम उसको रिप्लाई करेगी। अगर ऑन द स्पॉट उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है, तो हम आपको बहुत सारे कोर्सेज शेयर कर देंगे, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हमारे पास है, वो शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी अभी मिल चुकी है कि हाउ यू कैन स्पीक इन अ कार ओवर अ मोबाइल विदाउट स्टैमरिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस और चाहिए मुझसे, तो आप मुझे कमेंट करके सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको कौन से सिचुएशन का वीडियो चाहिए, जहाँ पर मैं वहाँ पर बोल के आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर क्या काम कर सकता है आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक आपको चाहिए कि मैं उस टॉपिक के ऊपर बात करूं, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए उनके साथ जिनको ये प्रॉब्लम है और वो ऐसे सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि
आजकल यूट्यूब के व्यूज़ शायद कम आ रहे हैं या शायद एल्गोरिदम ऐसा सेट हो चुका है जहाँ पर वो लिमिटेड लोगों को ही दिखा रहा है वीडियो। तो अगर आपका शेयरिंग किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहा है जिसको एक्चुअली उसकी नीड है, तो शायद उससे उसका फ़ायदा हो सकता है। सो दैट्स इट। मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्टटरिंग कोच हूँ और हमारा एक ट्रेडमार्क है स्टटर क्यूआर कोड, जिसके साथ हम अपने ट्रेनिंग को कंडक्ट करते हैं। हमारे 25 कंट्रीज से क्लाइंट है और मैं पिछले 9 साल से इस फील्ड में काम करता हूँ। मुझे भी प्रॉब्लम था, मैंने उसको ठीक किया और मैं अब लोगों की हेल्प करता हूँ, जिससे कि आप है जिसको स्टैमरिंग का इशू है। अब मैं स्टैमर नहीं करता हूँ और मैं स्टैमर फ्री खुद को फील करता हूँ, स्पीच फ्रीडम में फील करता हूँ। सो थैंक यू सो मच। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।